मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अनुषा तिवारी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री आप डिस्कस करे थे और आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट बात पर एक डिस्कशन करेंगे। आपने एक बार आप देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, जिसमें आपने साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4, साइन कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन, ये सब फॉर्मूले निकाले। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, ठीक है। और आज मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। अपन यहाँ पर सब मल्टीपल मतलब आधे एंगल की बात करने जा रहे हैं अब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो हेडिंग डालेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग आज का क्लास का अपना है 22 जुलाई, आज फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पेज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, दिस इज अवर हेडिंग। ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। सब मल्टीपल आप समझते हैं। अभी अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीपल एंगल, डिवाइड करेंगे तो सब मल्टीपल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। तो अब एक बात आपको बताता हूँ, फॉर्मूला कॉपी में फॉर्मूला को अपडेट करते जाना है आपने, वरना आप बहुत पजल्ड हो जाओगे आगे चल के, यह ध्यान में रखिएगा। तो पहली बात जो मेरी आज आपकी है वो ये है कि स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, इसको हम आगे से प्लस माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 लिखेंगे। कहीं पर ये आएगा तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो साइन है, कब आपने प्लस लेना है, कब आपने माइनस लेना है, टोटली डिपेंड्स अपॉन दी क्वाड्रेंट, कि आपको एंगल ए किस क्वाड्रेंट में दे रखा है। इसलिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो रूट ओवर 1 प्लस साइन ए को हम हाफ साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और साइन नेगेटिव भी आ सकता है। अब हमारी मुश्किल ये है कि हम पॉजिटिव कब यूज करें और नेगेटिव कब यूज करें। तो वो मैं आपको क्वाड्रेंट वाइज बता रहा हूँ कि व्हेन यू टेक द पॉजिटिव साइन एंड व्हेन यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, और इस क्वाड्रेंट में आप देखो तो दिस इज आवर 0 डिग्री एंगल। यहाँ पर 0, यहाँ से एंगल बनाना शुरू करेंगे। ये आपका जो है पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री पाई, एंड दिस इज 270 डिग्री 3 पाई बाई। ये आप सभी लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात अपन ने नहीं दी। अब एक चीज और समझेंगे, यदि मैं यहाँ पर इन क्वाड्रेंट को और आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं, और भी आधा कर दिया मैंने, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये एंगल होगा 45 जिसको पाई बाई 4 लिखते हैं। ये एंगल होगा 135 जिसको 3 पाई बाई 4 लिखते हैं। ये एंगल होगा 225 जिसको 5 पाई बाई 4 लिखते हैं। ये एंगल होगा 315 डिग्री जिसको हम 7 पाई बाई 4 लिखते हैं। टोटल 8 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर क्वाड्रेंट में 2 है। पहले क्वाड्रेंट में 1 2 पार्ट है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। फिर यहाँ तक पहुंचे तो 90 डिग्री एंड सो ऑन।
तो अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि इनमें कब यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा और कब नेगेटिव साइन लिया जाएगा, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है डायगोनल, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और इस डायगोनल के नीचे ये हमेशा नेगेटिव रहता है। आप इसको याद रखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मतलब ये में जो मेन डायगोनल है आपका, इस डायगोनल के ऊपर सारे साइन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, इस एरिया में पॉजिटिव लेना है, इस एरिया में पॉजिटिव लेना है। बाकी जो साइन है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव। ये याद रखने के लिए तरीका आपको बताएं, इस तरीके से आप इनका साइन याद रखो। 4 जगहों पर पॉजिटिव, टोटल 8 है और इन 8 में 4 जगहों पर पॉजिटिव है, 4 जगहों पर नेगेटिव है। कैसे याद रखेंगे कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है? तो ये वाला जो मेन डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर ये 4 साइन पॉजिटिव है और नीचे के 4 साइन नेगेटिव। मतलब जब आपका ये जो a/2 एंगल है, यहाँ से यहाँ के किसी भी एरिया, मतलब 0 से 45 डिग्री तक आता है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लें। यदि वो इस एरिया में आता है 3π/2 से 7π/4, आप इनको डिग्री में भी लिख लीजिएगा तो आपको और समझने में आसानी होगी। 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, दिस इज 90 डिग्री, ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, दिस इज 225 डिग्री, 225 डिग्री का है ये, एंड दिस इज 270 डिग्री, 270 डिग्री है, दिस इज 315 डिग्री ये, और ये जो 0 डिग्री है इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये पूरा अपना डिग्री में भी रेडियन में भी मैंने कंप्लीट कर दिया, और इस तरीके से आप अपनी बात को याद रखेंगे कि कब पॉजिटिव साइन लेना है कब नेगेटिव। क्वेश्चन में मैं इसको यूटिलाइज करके बताऊंगा, लेकिन अपन इसके साथ इसका एक भाई और पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। पेज नंबर 2 पर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट यू हैव टू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट होगा आपको तो पूछेगा। तो ये साइन से याद रखना कब पॉजिटिव लेना है कब नीचे, बस एक ही चीज है, ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ आपसे दूसरे पेज पर, और फिर मैं तीसरे पेज पर इन दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा, ठीक है? और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट अपना चौथे पेज पर जाके बिल्कुल आप कंफर्म हो जाओगे कि अच्छा ऐसा हो रहा था। तो पेज नंबर 2 पर चलते हैं, और पेज नंबर 2 में आपने केवल क्या किया है, दूसरा आइडेंटिटी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। आधा आधा हो गया इसलिए सब मल्टीपल बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्लस की जगह पर माइनस साइन ले रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें भी वही बात है कि सामने प्लस है और माइनस है, तो कब मैं प्लस लूं और कब मैं माइनस लूं। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मेन डायगोनल के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अब अपन क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला डायगोनल है इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, ऐसा याद रखें। तो अब जो है आपके साइन इसके ऊपर पॉजिटिव चलेंगे और इसके नीचे नेगेटिव चलेंगे। मेन डायगोनल के ऊपर नीचे पहले अपन ने ये चार लिए थे, अब अपन ये 4 और ये 4 ले। ठीक है, तो साइन अपन लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए, तो जो मैं आपको बोला वो ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव, मतलब अब अपना साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके ऊपर के 4 पॉजिटिव हो गए और इसके नीचे के 4 जो है वो नेगेटिव। इस तरीके से याद रखें, ठीक है? दो चीजें हैं बस, सिंपल सी, कि जब यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो ये वाला डायगोनल लेना है, जब यहाँ नेगेटिव साइन आएगा तो ये वाला डायगोनल लेना है। ऊपर हमेशा पॉजिटिव, नीचे हमेशा नेगेटिव, 4 जगह पॉजिटिव आएगा 4 जगह नेगेटिव। इस तरीके से आप बड़े क्वेश्चंस में इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगले पेज पर ये दोनों साथ साथ आपको लिखा रहा हूँ, थर्ड पेज पर इन दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ ताकि आपको और ज्यादा कंफर्मेशन आ जाए।
और ज्यादा। फिर अपन चौथे पेज पर एक क्वेश्चन भी कर देंगे, तो और ज्यादा आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। इतनी बात में कोई डाउट आपके मन में, सवाल अभी तो कुछ भी, कोई पर्टिकुलर बात लिखी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आपका ये संडे टेस्ट इसी टॉपिक पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी को तैयार करिए, बेहतर करिए। डीपीपी डाला है उसको सॉल्व करिए, इजी पेपर आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट होके सॉल्व करिए और कोशिश करिए 100% मार्क्स आपके आए, 100/100 मार्क्स आपके आए। चलते हैं अपन पेज नंबर 3 पर। एंड अवर पेज नंबर 3 इज, तो दो चीजें आपको यहाँ पर बताई हैं कि एक तो ये है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे, जब यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लोगे। अब सामने का साइन है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो आपको मैं दोनों रिजल्ट कंबाइन करके बता देता हूँ। ये अपना मेन रिजल्ट है, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, डायग्राम यही बना रहेगा। ठीक है, अब बस थोड़ा सा चेंजेस ये है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, तो मैंने ये चीजें यहाँ से हटा दी हैं। जब आप ओवरऑल दोनों का कंक्लूजन देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये होता था। एक्चुअली क्या है कि ओवरऑल आप यदि समझेंगे तो इतना जो एरिया है, ये वाला जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, और मैं इसको बहुत इजी तरीका आपको याद करने का, वो तो सबसे इजी तरीका आपको एक बता ही दिया। आप यदि उसके बजाय ऐसे भी याद रख सकते हो इस चीज को, तो याद रखने के लिए डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो आप यदि इस पोर्शन में दोनों बातों को ऑब्जर्व करोगे तो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 जो है इस एरिया में, इतने एरिया में साइन a/2 प्लस कॉस a/2 जो है वो पॉजिटिव है इतने एरिया में। साइन a/2 प्लस कॉस a/2 ये आपने कैसा लिखा है, ये आपने पॉजिटिव लिखा है। और साइन a/2 माइनस कॉस a/2 ये आपने इतने एरिया में नेगेटिव लिखा है। माइनस कॉस a/2 ये आपने लिखा है नेगेटिव के एरिया में। ये जो पोर्शन है इतने में ये बातें, इतना ये वाला साइन, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, इसका साइन नेगेटिव, तो मैं वहां पर एक एक क्वाड्रेंट के लिए बताया था। अब आपको दो दो के लिए एक साथ बता देता हूँ, तो मैं कवर कर देता हूँ इतना। ये पूरे पोर्शन में, ये पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन में ये दो चीजें होती हैं, ये याद रखें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पिछले पोर्शन की। यदि आप ये पोर्शन में देखें तो ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन में आप देखोगे तो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 को आप यहाँ पर समझें। ठीक है, तो मैं केवल याद रखने के लिए इनको हटा देना, क्योंकि ये तो आपके बताए हुए हैं साइन। अब अपने पास ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन में आप देखोगे तो साइन a/2 प्लस, इस पोर्शन में मेन डायगोनल के ऊपर सारे पॉजिटिव थे, तो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 भी पॉजिटिव होता है और साइन a/2 माइनस कॉस a दोनों पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव थे इतने एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका साइन a/2 प्लस कॉस a/2, इसका साइन भी आपने पॉजिटिव लेना है, इट इज पॉजिटिव। और साइन a/2 माइनस कॉस a/2 ये भी पॉजिटिव होता है, इसके साइन भी, इतने पूरे पोर्शन में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यदि आप ये पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन में पर्टिकुलरली आप बस डायगोनल से, मतलब पहले डायग्राम से भी याद रख सकते हो, आप इस डायग्राम से भी याद रख सकते हो, जिससे आपको सुविधा हो।
आप उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, मेन है बस पोर्शन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आपने प्लस साइन लेना है, कब आपने नेगेटिव साइन लेना है। तो इतने पोर्शन की मैं बात करूंगा। तो ये पोर्शन में आप यदि देखो तो मेन डायगोनल के ऊपर सारे पॉजिटिव थे, अब यहाँ पर साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू जो है प्लस वाला वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इतने पोर्शन में साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, इसका साइन आपका आता है इट इज नेगेटिव, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू ये आपने लिखा है पॉजिटिव। और एट दी लास्ट यदि आप बात करोगे पोर्शन को, तो इतने पूरे पोर्शन में अब ये वाला जो पोर्शन बचा है, तो मैंने दो दो को एक साथ ले लिया है, टोटल हमारे पास 8 बन गए थे। और 8 पोर्शन को मैंने इस तरीके से याद रखने के लिए आपके पास डायग्राम प्लॉट कर दिया। ठीक है, आप कैसे भी इसको अब याद रख सकते हैं। पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम भी इजी है, आप उनसे भी याद रख सकते हो मेन डायगोनल को देख के। ठीक है, उससे भी आप याद रख सकते हैं, आप इससे भी याद रख सकते हैं, जो अच्छा लगे। और अब यदि आप इस पोर्शन में बात करें तो इस पोर्शन में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू भी नेगेटिव है, और साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू भी नेगेटिव। मतलब यहाँ पर साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इज नेगेटिव, और ऑल्सो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये साइन है दो दो। ठीक है, क्वाड्रेंट आपके हमेशा फिर से वही बने हुए हैं। मैं मेनली एक बार क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपका 0 डिग्री है, ये पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री है। इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, ये 45 डिग्री है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये 3 पाई बाई 4 है, मतलब 135 डिग्री में लिख सकते हो, रेडियन में लिख सकते हो, जैसा आपको पढ़ने में याद रह जाए वैसा याद रखिएगा। ये जो है इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, ये 5 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 के बाद 5 पाई बाई 4 है, और ये तो 7 पाई बाई 4 लिखा। ठीक है, तो ये है। और फॉर्मूला जो आपने देखा था वो ये देखा था कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए यदि कहीं आता है तो स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस साइन ए को आगे से हम प्लस माइनस साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं। ये सबसे पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला इसी में था, जब आप यहाँ पर माइनस का साइन लोगे तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो ये मेन हमारी बात है। और इसको कब प्लस लेना है कब सामने माइनस लेना है उसके लिए आपको ये बात बताई। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका और आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत छोटे में आपको ये सिखाया गया कोऑर्डिनेट, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो याद रखे गए हैं, आपने साइन ऐसे याद रख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ऐसा याद रखते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखते थे आप, पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर यहाँ पर क्या लिखते थे, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर यहाँ पर क्या लिखते थे, नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पर क्या लिखते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आप इससे याद रखेंगे। आप देखो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहाँ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, कहीं गड़बड़। हाँ ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो दिस इज अवर, आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको कभी गड़बड़ी नहीं। आप मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला वाला नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है इस रिजल्ट का कि कब आपने पॉजिटिव साइन लेना है, कब आपने नेगेटिव साइन लेना है। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा और इसका जरूरत महसूस आपको होगी, क्या जरूरत है इसकी, क्यों पढ़ाई जा रहा है आपको ये। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। चलिए, सबको समझ गया, वेरी गुड।
चलते हैं पेज नंबर 4 पर, वेयर वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट एंड देन फिर अपन इसमें आगे कुछ और फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन ये है, मैं ही इसको सॉल्व करूंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे वो आप बताइएगा। मैं तो पेज 4 पर क्वेश्चन है कि फॉर एक एंगल दिया, एंगल ए इक्वल्स टू आपको 133 डिग्री दिया है, 133 डिग्री। आपको बताना है कि 2 cos a बाई 2 ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है आपका, क्या इट इज माइनस ऑफ रूट 1 प्लस साइन ए, माइनस ऑफ रूट 1 माइनस साइन ए। दूसरा ऑप्शन है, क्या ये रूट ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए है, या फिर इट इज रूट ओवर 1 प्लस साइन ए माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन। और दी फोर्थ एंड लास्ट वन है, क्या ये रूट 1 प्लस साइन ए प्लस रूट 1 माइनस। ये 4 ऑप्शन है। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप रूट 1 प्लस साइन ए और रूट 1 माइनस साइन ए दोनों का वैल्यू जानते हो, बट मुश्किल ये है कि उनके सामने दो दो साइन लगे हैं, कि मैं प्लस लूं कि मैं माइनस लूं। ठीक है, आप ये जानते हो, सोल्यूशन की आप बात करोगे तो इसको देख के ही सबसे पहली बात जो क्लिक होती है वो ये है कि ये यूटिलाइजेशन है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं रूट ओवर 1 प्लस साइन ए को प्लस माइनस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन ए, इसको भी मैं प्लस माइनस साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2, ये है। अब ये है दिक्कत कि भाई आप यहाँ पर प्लस रखोगे कि आप यहाँ माइनस रखोगे। it totally depends upon this angle 133 डिग्री, एंड यू नो दैट 133 डिग्री का आधा करोगे तो 133 डिग्री का आधा कितना आता है, 130, 65, 67 एंड हाफ आएगा, है ना? नहीं, 67 एंड हाफ, 66 एंड हाफ आएगा। तो देख लीजिएगा, मतलब 66 एंड हाफ, तो आप ये देख रहे हो 45 से 90 के बीच में आएगा। तो अब अगली बात जो आएगी वो फिर एंगल पर आएगी। अब नेक्स्ट बात यह है कि हमारा एंगल का आधा हम करेंगे, तो एंगल का जो आधा होगा वो 90 डिग्री से कम आएगा और 45 डिग्री से ज्यादा आएगा। और अभी आपने जो डायग्राम बनाया था उसके मुताबिक 45 डिग्री मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सेकंड हाफ है वहां पर आता है, ये एंगल लाई करता है। और उस पोर्शन में आप देखें कि कब आपने प्लस साइन लेना है और कब आपने माइनस साइन लेना है, तो आप वो पेज पर जाके देखें, या मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि आपने ये डायग्राम अभी बनाया था, ये डायग्राम में आपने ये बनाया था, फिर आपका एक पोर्शन ये था, और आपको जो एंगल मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला।
ठीक है। और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 45 है ना, 133 का आधा, सही बोल रहा हूँ मैं? एक बात करके देख लो आप, 45 से ज्यादा इसका हाफ करोगे 67.5 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 66 पॉइंट आता है, 66 पॉइंट समथिंग यहीं पर लाई करेगा। अब आपने यहाँ पर देखा था कि आपका √1 प्लस साइन ए और √1 माइनस साइन ए दोनों का वैल्यू आप देखो। अच्छा डी, अब आप बता सकते हो, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया, अब आप बताओ आपके मुताबिक आंसर क्या आना। ये वाला बंदा है अंशिका मौदेकर। एक मिनट देखिए, जो आप बोल रहे हो एक बार आप उसको समझ लो। मेरे को 2 cos a/2 का वैल्यू पूछा है, आप ये बताओ कि 2 cos a/2 मेरे को लाना है, तो मैं अब कौन सा ऑप्शन पे टिक कर दूं? मैं काफी कुछ हिंट आपको दे दिया हूँ। 2 cos a, आप जो बोल रहे हो उसको सॉल्व करके 2 cos a/2 आना चाहिए। अंशिका अपना आंसर चेक करो आप बेटा, और भी एक बच्चे ने आंसर किया था, मैं बताता हूँ। यस, सायरे और अंशिका ये दो बच्चों ने आंसर किया, इंदौरा ब्रांच से हैं दोनों। आई होप आप क्वेश्चन अभी समझे नहीं, भाई ध्यान से समझो। तो आपने पास ये आ गया, अब इसमें आप ये जानते हो कि अनुषा तिवारी चेक करो बेटा, आप ये भी जानते हो कि sin a/2 प्लस cos a/2 ये पॉजिटिव लेना है, और sin a/2 माइनस cos a/2 ये भी पॉजिटिव लेना है। ये कंफर्म हो गया, दोनों पॉजिटिव ही लेंगे। वेरी गुड निशिका पाटिल, निशिका पाटिल समझ गई अभी क्या करना है मेनली। यासीन सिद्दीकी चेक करें, भूमिका राउत चेक करें, आयुष राउत चेक करें। करेक्ट है वेद सैन। अंशु बुधादे बेटा चेक करो आप। अनुषा तिवारी चेक करो बेटा आप। तन्मय सर क्वेश्चन नहीं समझा, अच्छा अभी को चेक करो बेटा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्टॉप आंसरिंग। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, कुछ का सॉल्यूशन ही ऊपर से जा रहा है, कुछ को समझ ही नहीं रहा कि करना क्या एक्चुअली। देखिए पूरा मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझो। भाई सबसे पहली जो हमारी इशू है, सबसे पहला जो कि जैसे ही ये रूट रूट आएंगे ना, नहीं भूमिका बेटा चेक करो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भैया मेरे पास √1 प्लस साइन ए का ये फॉर्मूला है, मेरे पास √1 माइनस साइन ए का ये फॉर्मूला है। अब आपको एंगल दिया होगा, एंगल दिया 166, सॉरी 133, 133 का आधा करते हो तो 133 का आधा 66.5 आएगा। 66.5 जो है वो कहां पर लाई करता है, वो मैंने मार्क कर दिया। 66.5 जो है वो 45 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, ये आप जानते हो। 66.5 जो है a/2, इसका आधा यहां से यहां पर लाई करेगा। और जब ये यहाँ पर लाई करेगा तो आपको मैंने ये बताया है, अभी आप देखो थर्ड वाला डायग्राम, इतने पोर्शन में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर भी आप इसके सामने पॉजिटिव साइन लोगे और यहाँ भी इसके सामने आप पॉजिटिव साइन लोगे। तो आप ये देखोगे क्या कि sin a/2 प्लस cos a/2, इसके सामने भी कौन सा साइन रखा जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये किसके बराबर होता है, √1 प्लस साइन ए। और sin a/2 माइनस cos a/2, इसके सामने भी कौन सा साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये किसके बराबर होता है, √1 माइनस साइन। तो साइन कंफर्म हो गए। अब आपको ये चीज करनी थी कि भाई अब मैं इनमें क्या करूं, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो ऐड करने, आर्या सी बेटा चेक करो, इन दोनों को यदि आप ऐड कर दोगे ना, तो
अंशिका मौदेकर अभी करेक्ट है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना, तो ऐड करने से आपको 2 sin a/2 का वैल्यू मिलेगा। हमको 2 sin a/2 नहीं चाहिए। भूमिका राउत बेटा चेक करो, हमको 2 sin a/2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 2 cos a/2। नित्या पटेल चेक करें, ठीक है। तो हमको 2 cos a/2 चाहिए। इन दोनों से 2 cos a/2 बनेगा तो बनेगा कैसे भैया? इनसे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू तो ये कट जाता है, ठीक है। अनुषा तिवारी अभी करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वेरी गुड भूमिका राउत, अभी समझ गया आपको। cos a/2 में cos a/2 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नित्य पटेल बेटा अभी भी चेक करो, रॉन्ग है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 cos a/2 बनेगा। और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा? ये आएगा √1 प्लस साइन और √1 माइनस। और इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? So this is the solution of this question, and this is the utilization, how to utilize this concept in the question. अब मन में कोई आपके सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं। पूरा सॉल्व किया हूँ आपके सामने, ठीक है। फिर भी कोई डाउट नहीं समझिए कोई बात तो बिल्कुल बेहिचक बिंदास पूछ लीजिए। काफी सारे बच्चों का आंसर गलत 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 हुआ, फिर सही भी हुआ, ठीक है। आर्या सी करेक्ट है, पर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या नहीं करना है? यही नहीं करना है, सबसे पहले आपको साइन चेक करना है कि भाई दो साइन लगे हैं यहाँ पर, प्लस लेना है कि माइनस लेना है। दूसरा, अपन को जनरली जब दो टर्म आते हैं तो अपन सीधा सोचते हैं कि उनको ऐड कर दें। हमेशा ऐड करने से भी बात नहीं बनती, कई बार सब्ट्रैक्ट करने से भी बात बनती है। तो क्वेश्चन जरूर देखते चलना है कि आपको चाहिए क्या। मेरे पास ये दो बातें हैं, इन दो बातों से मेरे को क्या चाहिए? कॉस चाहिए। और कॉस रखना है, कॉस रखना है, इसलिए अपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऐड करोगे तो अपोजिट साइन वाले उड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो बात यह है कि आपको केवल और केवल क्वेश्चन भी देखते चलना है। कई बार हम बिना क्वेश्चन देखे सीधा सीधा उठा के सॉल्व करने लगते हैं। तो क्वेश्चन भी देखिए, पूछा क्या गया है, चाहिए क्या, इस बात का ध्यान रखें। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, आई होप आपको समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आज आपको जो कंसेप्ट अभी बताया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी बताया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल हेडिंग थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। ये हेडिंग में मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, √1 प्लस साइन है, फिर √1 माइनस साइन है, फिर दोनों को कंबाइन करके थर्ड पेज से बताया, फोर्थ पेज पर उसका बेसिक क्वेश्चन बताया। अब मैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल के कुछ और रिजल्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आधा एंगल हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाए, हाफ हो जाए, तब इन सारे केसेस में अपन उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे। सो अवर नेक्स्ट रिजल्ट, ठीक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और करते जाइएगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका कि 1 2 दो रिजल्ट हो गए, ये तीसरा है उसमें कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये tan a/2 होता है। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू tan a/2। कैसे? सिंपल है,
समझिएगा। मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ आप। तो वेरिफिकेशन ये है, सिंपल था, दो चीजें लगनी है आपको। मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ, कौन से दो फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट है ये, और फॉर्मूला ये लगना है आपको। मैं एक बार बता चुका हूँ कि 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल आता है। और एक होता है फॉर्मूला हमारा sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ जो एंगल है उसका आधा आधा एंगल है, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। अब देयरफॉर जब मैं 1 - cos A/sin A लेके चलूंगा, तो 1 - cos A को यहाँ पर एंगल ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखोगे तो A/2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 1 - cos A को 2 sin² A/2। और साइन ए, यदि यहाँ पर ए लिखूंगा तो यहाँ पर A/2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा? 2 से 2 हो जाएगा और एक साइन से एक साइन हो जाएगा। तो क्या बचा अब आपके पास बचा sin A/2, आपके पास बचा कॉस A/2। और sin A/2 अपॉन कॉस A/2 कितना होता है? tan A/2। इस तरीके से वेरीफाई हो गया। एक बार और रिवाइज करता हूँ, ठीक है, ये नहीं करता, इसी का भाई करता हूँ। अब इसमें ये बोलते कि यदि यहाँ पर 1 + cos A होता और नीचे आपका वही sin A होता, तो फिर ये होता है cot A/2। ये cot A/2 बनता है। अब ये कैसे भाई? तो बिल्कुल सेम अप्रोच है वेरिफिकेशन के लिए, बिल्कुल सेम अप्रोच है। वेरिफिकेशन डाल देता हूँ और बिल्कुल सेम स्टेप कर रहा हूँ, तो आपको एक बार ये रिवाइज भी हो जाएगा और चीज आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला, जैसे आप यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा लिखे थे, तो आपको मैंने ये भी लिखा के दिया है कि 1 + cos 2 थीटा लेते हो तो वो 2 cos² थीटा हो। अच्छा, sin 2 थीटा तो वही है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वही 6। तो देयरफॉर जब मैं 1 + cos A अपॉन sin A लेके चलूंगा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे भाई? 1 + cos A, इस एंगल को यदि ए ले लोगे तो यहाँ A/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये आएगा 2 cos² A/2। और नीचे तो सेम है ये वाली लाइन, 2 sin A/2 cos A/2, बिल्कुल सेम आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2। अब क्या होगा अगली स्टेप में? एक 2 कट जाएगा, अब की बार कॉस कटेगा। कॉस कटेगा तो बचेगा क्या? ऊपर कॉस बचेगा और नीचे साइन बचेगा। और कॉस अपॉन साइन कितना होता है? कॉट। तो दिस इज कॉट A/2। ये वेरिफिकेशन है इन दो फॉर्मूला के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको यदि कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछिए। सर 1 + cos A अपॉन साइन ए, 1 + tan A लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा। 1 + cos A अपॉन साइन ए, यदि यहाँ पर 1 प्लस ये है 1 + cos A अपॉन साइन ए, 1/10, हाँ 1/10, अच्छा ठीक है, लिख सकते हो बेटा, 1/10 लिख सकते हैं। आयुष राव। सर हमेशा एक ही वैल्यू दी रहेंगे क्या? अगर एक ही जगह पर हाँ अल्फाबेट दिया तो अल्फाबेट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये दो रिजल्ट हैं। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो देखिए हर बार हाफ हाफ बनते जा रहा है, कुछ नहीं करना है आपने, हाफ एंगल लाना था। और ये जो नए नए रिजल्ट बन रहे हैं, पुराने रिजल्ट तो ही आएंगे सर, वो बताएं एन की ए की वैल्यू कहाँ पर, कौन सी एन की और ए की वैल्यू बेटा? समझा नहीं, क्या पूछा आपने? इसमें कहीं एन और ए नहीं है।
ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट और मैं एक और रिजल्ट अब आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा ये रिजल्ट। तो इन्हीं दो से और दो निकल के आ जाते हैं, वो दो रिजल्ट मैं इन्हीं के नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ अगले पेज पर, और उनका वेरिफिकेशन अपन हम देख रहे हैं। तो पेज नंबर 6, और अब आपका रिजल्ट ये है। कि अब यदि मैं 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को डिवाइड, बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी देख लीजिए, मैं इसको सामने इसलिए रखा हूँ क्योंकि इनका वेरिफिकेशन इन्हीं में छुपा है। और वो ये है कि अब यदि आप 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करते हो, 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करते हो, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड कर दोगे तो tan a बाई टू अपॉन कॉट ए बाई टू बन जाएगा, जो कि अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए बाई। और लास्ट है, इसको उल्टा कर दें, मतलब इसको उल्टा कर दें, 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करें, तो फिर ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर। तो ये है आपके दो रिजल्ट, और जो कि इजीली वेरीफाई हो जाएंगे। आप थर्ड रिजल्ट में फोर्थ रिजल्ट को डिवाइड करोगे तो फिफ्थ रिजल्ट बन जाता है, आप फोर्थ रिजल्ट में थर्ड रिजल्ट को डिवाइड करोगे तो सिक्स्थ रिजल्ट बन जाता है। दोनों बड़े इजीली आ जाते हैं। आपको फिर भी नहीं आ रहा हो कैसे बनेगा तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप पूछ सकते हो यदि आपको नहीं समझ रहा है। केवल डिवाइड करना है सिंपली, मतलब इफ यू हैव टू वेरीफाई दिस, तो मैं क्या करूँ, मैं इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से सीधा उठा के डिवाइड कर दूँ। मैं करके बता देता हूँ आपको, चलिए। मतलब ये वाला रिजल्ट यदि वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको केवल क्या और क्या करना है, आपको ये करना है कि मैं ये वाला रिजल्ट दिखाऊं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको मैंने डिवाइड किया है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए से। मतलब 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कितना है, tan a बाई टू। तो tan a बाई टू को मैंने डिवाइड किया है cot a। और जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे साइन ए साइन ए। तो अगले स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में यू गेट 1 माइनस कॉस ए, और राइट हैंड साइड में यू गेट व्हाट, tan a बाई टू अपॉन cot a बाई टू। और आप ये जानते हो कि cot a बाई टू को आप 1 अपॉन tan a बाई टू लिख सकते हो, और ये जब ऊपर आएगा तो ये बना देगा tan स्क्वायर a बाई टू। एंड सिमिलरली वी कैन वेरीफाई दी सिक्स रिजल्ट। ठीक है, उल्टा डिवाइड मानना फिर बस, और कुछ नहीं। तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो आप तो पूछ लीजिए। तो ये आपके थे हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। और अब आप मेरे को कुछ एक दो क्वेश्चन के छोटे छोटे से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनके आंसर करें, फिर अपन इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं आप किस हद तक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 वेयर आई गिव यू सम क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि मैं ए टेन थीटा बराबर बी आपको दूं, इफ ए टेन थीटा इक्वल्स टू बी, देन ए कॉस टू थीटा प्लस बी साइन टू थीटा का वैल्यू कितना है? ये वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है ए बी माइनस ए माइनस, which one is correct? करिए आंसर. You have 2 minutes only and your time starts now. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके, अनुषा तिवारी, आपका आंसर बिल्कुल भी सही है. वेरी गुड अनुषा. तनिष्क तिवारी बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड तनिष्क. सो अनुषा तिवारी एंड तनिष्क तिवारी बोथ आर करेक्ट. वेद सैन ये भी करेक्ट है. वेरी गुड वेद. नित्य पटेल करेक्ट है. वेरी गुड नित्य. निशिका पाटिल करेक्ट है. वेरी गुड निशिका. चलिए, तो अब आंसर आना हो गए हैं बंद. शायद अब बच्चों के नहीं आ रहे हैं. तो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप देखिए कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, आपको क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं आया आपका. So here I give you the solution of this question. The correct answer of this question is the first option. पहला आंसर करेक्ट है. इसकी वैल्यू ए आती है. आर्या सी अभी अभी आंसर आया है. करेक्ट है आंसर. वेरी गुड आर्या. तो स्टॉप आंसरिंग. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. आपको दिया है टेन थीटा का वैल्यू बी बाई ए. ठीक है. तो आपको ये बताना है कि कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा, ए कॉस टू थीटा और बी साइन टू थीटा का वैल्यू कितना है. तो आप एक काम तो ये भी कर सकते थे कि क्रॉस चेकिंग कर सकते थे. थीटा की जगह 45 ले लो तो टू थीटा 90 बन जाएगा, और टू थीटा 90 बन जाएगा तो ये 0 और ये
बी आपको देगा, और यहाँ tan थीटा आपने 45 लिया थीटा, तो बी और ए का वैल्यू बराबर आता है। तो इससे दो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा, मतलब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता था। क्रॉस चेकिंग है। अब आप बी की जगह पर, थीटा की जगह पर 30 डिग्री या 60 डिग्री कोई दूसरा एंगल लेके आंसर अपना कंफर्म कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल सॉल्यूशन, जो कि बहुत इजी है। एक्चुअल सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ से सीधा tan थीटा का वैल्यू पहले निकाल के रख दो। tan थीटा यहाँ से b अपॉन e हो। नाउ अब अपन जो रिजल्ट जिसका वैल्यू चाहिए वो लेके चलते हैं, a इंटू कॉस 2 थीटा। और आप जानते हो कॉस का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस b टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये साइन 2 थीटा है। नाउ पुट बोथ दी वैल्यू, तो दिस गिव्स यू a। tan थीटा की जगह पर b बाई a लिख देंगे, तो 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। नाउ दिस इज b 2b बाई a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में when you simplify this, so this gives you a into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गिव्स यू व्हाट भाई, ये 2b स्क्वायर बाई ये आएगा, और चेक कर लेना आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, फाइनल आंसर जो इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर a क्यूब प्लस सॉरी a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे गड़बड़ हुआ 2ab स्क्वायर आएगा, ये कैलकुलेट कर लेना, देख लेना। फिर यहाँ पर ए बी स्क्वायर बचता है, ए कॉमन ले लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, कट जाता है, देन यू गेट दी आंसर। तो क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, tan थीटा में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा b बाई ए बनाया, कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, दोनों tan का मैंने वैल्यू डाला है और उसको फर्दर सिंप्लीफाई। कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। दी आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेकिंग ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया इसका। आपको जैसे मैंने पहले बताया था, 1 लेके मेरे पास दो ऑप्शन कट गए थे, दो ही बचे थे, ए आएगा या फिर बी आएगा। अब आप थीटा की कोई और वैल्यू ले लें, जैसे 30 डिग्री ले लें या 60 डिग्री ले लें, ऐसा ले लें क्योंकि उनके डबल एंगल आपको पता हो, तो फिर ये इजीली आंसर सर है। ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है ना? नहीं नहीं, ओनली ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बी नहीं आएगा करेक्ट, केवल ए करेक्ट है। केवल वैल्यू ए आती है ना बेटा, देखो लास्ट, केवल ए बचता है। चलिए, तो टेक द स्क्रीनशॉट, और कल भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कल तक जितना हो जाएगा वो सब आपके टेस्ट में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री पर ही टेस्ट है, आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो बाकी कल की क्लास में आज के लिए फिलहाल इतना, ठीक है। रिवाइज करिए ये सारी चीजों को, कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय बेटा, बाय।